प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के छात्र के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। यह हमारा पाठ पहला है और यह गद्य खंड है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि गद्य खंड में टोटल जो है 13 जो है पाठों की संख्या है और काव्य खंड में भी 13 पाठों की संख्या है। और यह हमारा पहला पाठ है, इसका नाम है बातचीत। इसका जो है लेखक जो है निबंधकार है वह बालकृष्ण भट्ट है और बालकृष्ण भट्ट ने ही इस पाठ को लिखा है बातचीत के बारे में। इससे पहले मैं हिंदी के सिलेबस के वीडियो इस चैनल पे डाल दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर उसे देखें। उसके बाद जो है सिलेबस का जो भी है वीडियो डाल दिया गया हुआ है कि बिहार बोर्ड में जो है आगामी ये विगत जो है 2020 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कितने मार्क्स का कौन सा सिलेबस है, वो सारे बातों को मैं एक सिलेबस के माध्यम से बता चुका हूँ। उससे आप चंद्रा ऑनलाइन के प्ले लिस्ट में जाकर उससे पहले देखें, तत्पश्चात इसे देखें। अगर इसमें जो है विशेष रूप से हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे और जो है बालकृष्ण भट्ट जो है ये क्या लिखे हैं, ये बातचीत लिखे हैं और यह गद्य खंड है, इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक बने रहेंगे। मैं इस बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जिनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या थे, तो जनरली जो है ऑब्जेक्टिव में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में जो है 50-50 कर दिया, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, तो उसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा और लघु तरीय दीर्घ तरीय प्रश्न में भी हेल्प मिलेगा। इसलिए पाठ का नाम और जो है उसका लेखक के नाम आपको हर हाल में याद होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट के बारे में विशेषता जो है जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जो है 23 जून 1884 ईस्वी को हुआ था और जो है इनका निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914। इनके लास्ट में 4-4 लग रहा है, ऐसे स्थिति में याद करने में आसानी है और शुरू में भी 2 है, तो शुरू में भी 2 है यानी 23 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 2 पर 3 23, यहाँ 2 पर 0 20 है और लास्ट में 4 है। तो याद कर ले ट्रिकली कि इनका जन्म और निधन कब हुआ था। उम्मीद है कि जन्म और निधन इनका याद हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, इनका निवास स्थान यानी इनका निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहीं इनका जो है निवास स्थान था, जन्मभूमि था। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम वेणी प्रसाद भट्ट है। तो इसका जो है कभी कभी पिताजी का भी नाम पूछ देता है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो यह बालकृष्ण भट्ट जी का जो है यह निबंध है और जो है आगे इसमें और डिटेल देख लेते हैं कि पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। किसने, तो माता ने। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिला, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इनका शिक्षा कहाँ, तो प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद 1867 में प्रयाग में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, यानी स्कूल का नाम क्या है, मिशन स्कूल, और उनमें एंट्रेंस की एग्जाम दिया। शुरू में इनका संस्कृत अध्ययन था और संस्कृत के अध्ययन करते थे शुरू में, लेकिन अभी तो ये हिंदी के राइटर है। आगे हम बढ़ते हैं, इनका वृत्ति क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं वृत्ति में 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब हुआ कि इनका जो है कार्यक्रम जो है किस तरह के रहा, तो इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। कब से कब तक, तो 69 से 75 तक, यानी लगभग 6 वर्ष तक। 1885 में प्रयाग के सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कराया इन्होंने। कौन सी का, तो संस्कृत का। उसके बाद आगे क्या है, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु
उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी लगता है कि बालकृष्ण भट्ट जी थोड़ा उग्र थे। उग्र का मतलब उग्रवादी नहीं, यानी थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा उदंड रहते होंगे, झगड़ा एक तरह से स्वभाव इनका उदग्र रहा होगा, इसलिए वहाँ जो है बात बना नहीं होगा, इसलिए वहाँ नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है, यानी लगातार जो है जब वह कॉलेज छोड़े 1888 ईस्वी में पाठशाला इंटर कॉलेज में, तो उसके बाद जो है वहाँ से छोड़े तो कंटिन्यू जो है लेखन कार्य ही शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं कि इनकी विशेष परिस्थिति क्या था, यानी इनको समय किस तरह के साथ दिया, क्या प्रॉब्लम हुआ, स्थिति के बारे में जानना है। तो विशेष परिस्थिति में पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी जब इनके पिताजी गुजर गए, निधनोपरांत का मतलब हुआ कि इनके पिताजी का मृत्यु, और तब ये पैतृक व्यापार यानी जो पिताजी इनका जो व्यापारी करते थे वो संभालने के लिए इनको घर में जो है विशेष रूप से इनसे बोला चाली होता था, गृह कलह होता था, झगड़ा होता था घर पे कि ये काम तुम करो, तुम लेखक मत बनो। तो इन्होंने पैतृक घर को छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी कि ज़्यादा इनको परेशान किया गया कि पिताजी का जो व्यापारी है, वो जो पिताजी जो है व्यापारी करते थे, व्यापार जो थे वही व्यापार जो है आप तुम करो, नहीं तो ये क्या किए, इससे तंग आकर जो है अपने घर जो है छोड़ दिए, पैतृक घर। और जो है जब घर छोड़े तो इनका आर्थिक संकट जो है बहुत स्थिति खराब हो गया, तब भी यह जो है काम करते रहे और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। आगे बढ़ते हैं कि इनको रचनात्मक सक्रियता क्या है, यानी रचनात्मक में क्या क्या इनका योगदान है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, अब बोलेंगे कि यह किसके युग के एक अर्थी लेखक थे, तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के जो है लेखक थे। ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के जो है लेखक थे, तो उसका सही जवाब देंगे भारतेंदु युग के। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वार्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यानी शुरू में जो है कौन सा जो है मासिक पत्र निकालना शुरू किया, तो हिंदी प्रदीप, यही चीज जो है मासिक जो है पत्र निकालना शुरू किया था। कब? 1877 में। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, यानी काफी समय तक जो है यह मासिक पत्र निकालते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यानी जो हिंदी प्रदीप जो थे उस मासिक पत्र में क्या विशेष रूप से थे, तो ये सामाजिक, उसके बाद साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी 1881 में क्या, वेदों, आप जानते हैं वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों के बारे में जो है समीक्षा करना शुरू कर दिया कि उसमें क्या दिया हुआ है। 1866 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, यानी काशी में उनको आमंत्रित किया गया, किस लिए, तो हिंदी शब्दकोश संपादन के लिए। यानी हिंदी शब्दकोश कैसे बनेगा उसको संपादन के लिए जो है जीवन के अंतिम समय में जब जो है बूढ़े हो गए थे उस समय श्याम सुंदर दास द्वारा उनको काशी आमंत्रित किया गया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी बुढ़ापा में भी इनका व्यवहार थोड़ा अजीब था, इसलिए वहाँ से भी ये चले आए। चलिए, इन्होंने अपने जो है जीवन में जो है साहित्य के जीवन में कौन कौन रचनाएं की है इसके बारे में भी जान लेते हैं। उपन्यास जो है क्या क्या लिखे, तो यहाँ लिखे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल, यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि कभी कभी उपन्यास से, नाटक से कोई भी पाठ इसमें से डाल देगा और कहेगा ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, इसका लेखक कौन है,
ये उपन्यास के लेखक कौन है, नाटक के लेखक कौन है, तो ये सब ध्यान में रखना है, इसको जो है बार बार समझना है। नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखे, पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनिसंहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, वनवास, चंद्रसेन भी आई है, पूछ देता है। अब यहाँ जो है क्या है, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बुहन्नाला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और काली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि। इतना चीज इन्होंने नाटक के माध्यम से जो लिखे, बहुत बड़ा बात है, बहुत चीज लिखे, कम नहीं लिखे, लेखक तो बहुत जो है तगड़ा है। आगे यहाँ जो है इनका जो है प्रहसन यानी जो कॉमेडी जो होता टाइप का होता है, व्यंग करने वाला होता है, वो क्या है, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। तो ये तो लगता है VVI इसको ध्यान में रखेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है, किसने, तो बाल कृष्ण भट्ट ने लिखे। नई रोशनी का विष किसने लिखे, तो बाल कृष्ण भट्ट। आचार विडंबन किसने लिखे, तो बाल कृष्ण भट्ट। तो लास्टली निबंध में जो है कितना तक लिखे निबंध, तो 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। यहाँ भी एक टॉपिक बढ़िया आ गया, क्या, तो भट्ट निबंध माला वाला बात आ गया, इसको याद रखेंगे। 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है और लगभग कितना इन्होंने निबंध लिखे हैं, तो 1000। ये भी मस्ट VVI है। तो उम्मीद है कि बहुत बात इसमें आपको ध्यान में होता चला गया होगा, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। यानी क्या है, गद्य के आदि निर्माताओं में और उन्नायक रचनाकारों में एक है बाल कृष्ण भट्ट। यानी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता है इन्होंने। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। तो देख रहे हैं कि क्या क्या है, तो इन्होंने इसमें मस्ट VVI हो गया, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। उसके बाद हिंदी प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी की आधुनिक आलोचनात्मक जो है आलोचना भी करते थे, ये सब जो है इसमें अग्रगण्य है। तो ये बहुत अच्छा राइटर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे यह है कि यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व क्या करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। अब देखिए इसमें लास्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पाठ का नाम जो है बातचीत है और बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इन्होंने इसमें क्या लिखे कि बातचीत कैसे किया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कैसे करते हैं, यानी अपने बातों को आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। अगर सपोज थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि अगर बातचीत जो है आदमी को जो है बातचीत करने की क्षमता नहीं रहती, वाक शक्ति नहीं रहती, तो मैं अपने बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचाते। यानी मैं इंसान जो है गूंगा रहता, कुछ नहीं बोल पाता, लुंज पुंज रहता, एक कोना में बैठा रहता, क्योंकि उसका भाषा नहीं रहता, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो वाक शक्ति के बारे में ही इसमें चर्चा विशेष रूप से हुआ है, बातचीत के बारे में। तो इन्होंने कहे हैं कि बातचीत जो है 2 व्यक्ति के बीच में जो है अच्छा होता है, यानी जो है 2 व्यक्ति अगर है, 2 से अगर अधिक हो जाता है तो अच्छा बातचीत नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इन्होंने विशेष रूप से चर्चा यही किए हैं कि जो है बातचीत में जो है ऐसे तो खाने पीने चलने फिरने आदि की जो ज़रूरत इंसान को होता है वो मज़े में कट जाता है, लेकिन जब बातचीत की भी कोई अत्यंत आवश्यकता होता है, अब सिर्फ जो है खाना पीना खा लिए तो बातचीत भी करना तो आवश्यक है।
तो ऐसे में बातचीत करने से जो क्या होता है कि इंसान के अंदर जो भी अंदर जो है किसी तरह के मवाद धुआं जमा रहता है वह सब बातचीत के जरिए जो है पूरा बाहर भाप बनकर निकल जाता है और वो आदमी का जो है चित्त जो है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, वह परम आनंदित रहता है। यानी कहने का मतलब जो है सारे बात दुख जो है बता देता है तो वह जो है उसका बोझ हल्का हो जाता है। तो कैसे? तो बातचीत के अनुसार। रॉबिन्सन की आप कहानी सुने होंगे, बहुत सारा लोग कहानी सुने होंगे कि रॉबिन्सन जो है 16 वर्ष के अवस्था में जो है वो जानवर के बीच रहा, बिल्ली कुत्ते के बीच में, तो उसका भाषा जो है बिल्कुल नहीं बन पा रहा था, वह जंगली जानवर की तरह बोलता था। लेकिन जो है रॉबिन्सन को पुनः जो है जब मनुष्य के श्रेणी में लाया गया बातचीत करने के लिए तो वह जो है बहुत चीज़ सीख गया। तो वो समझा कि बातचीत जो है किस कैसा होता है, मनुष्य एक दूसरे से कैसे बातचीत करता है। तो आप जानते हैं कि बातचीत को जो है सीमा जो है मुख्य रूप से बालकृष्ण भट्ट जी ने है दो लोगों के बीच में कहा कि अच्छी से बातचीत होता है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति अगर हो जाता है तो बातचीत जो है ठीक से नहीं हो पाता है। तो अगर 2 से अधिक व्यक्ति होता है तो समझिए बातचीत जो है एक दूसरे से जो है करने में जो हेजिटेशन हो जाता है, अपना बात को सही से नहीं रख पाता है कि यह बात जो है दूसरे तक पहुंच जाएगा। अगर 2 व्यक्ति है तो खुल के बात करता है, वो अपना दुख सुनाता है, वो अपना दुख सुनाता है। इस तरह से बातचीत बहुत अच्छे से होता है। और 3 व्यक्ति हो जाता है तो मानो कि जो है औंठी में नग सी जड़ जाती है, वो ऐसा हो जाता है कि कैसा ये आ गया, कहाँ से आ गया। और 4 आदमी तो है जो है बेतल्लुक की भी बात करेगा, बेकाम के बात करेगा, यानी बात करने का समझिए बिल्कुल कोई स्थान ही नहीं रह जाता है बात का। यानी खुल के बात नहीं लोग कर पाता है, ज़्यादा आदमी होता है। इन्होंने यही कहे बालकृष्ण भट्ट कि जब 2-4 आदमी हो जाते हैं तो बातचीत ठीक से नहीं हो पाता है। और ये भी कहें कि बूढ़े लोग जो है बातचीत जो करते हैं उनका तो कोई अजीब सा रहता है। अगर 10 बात बोले तो उसमें 7 बात 8 बात जो है उनका गलत ही रहता है, 2-4 बात सही बोले, नहीं तो बेतुक बात खाली करते रहते हैं। इन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है 2 बूढ़ियों की बातचीत करने की जो तौर तरीका बताए हैं, इन्होंने बताए हैं कि जो है बहू बेटी की सिर्फ बात बतियाती है। अगर 2 बुढ़िया एक जगह बैठ जाएगी, यानी जिसको कहिए ना कि जो सास पुतोह वाली हो गई हुई है, जो पुतोह वाली हो गई है, तो 2 बुढ़िया जो है एक जगह बैठती है तो उनका जो है खाली जो है या तो बहू बेटी की बात बतियाएगी, उसका शिकायत बतियाएगी, खाली जो है बेतुक वाला बात बतियाएगी या बातचीत करते करते झगड़ जाएगी। तो इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ये भी चर्चा किए हैं। तो बातचीत जो है बहुत अच्छा है। और ये भी कहें कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं तो बातचीत करने के दौरान जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तेज होते हैं तो वो तो बहुत सारा तिश्मार खान होता है, बुझाता हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो बच्चे तो बुझाता है कि हम जो है बहुत सारा जानकारी हमारे पास हो गया है। यहाँ तक कि बातचीत करने के लिए बालकृष्ण भट्ट ये भी कहे हैं कि जो है अगर लड़का लड़की के जब शादी होता है तो उसमें जो है बातचीत होता है, किस में? तो उसमें एक बीचमानी बनता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में अगुआ कहते हैं। यानी बिचवाई कहिए या अगुआ कहिए या बीचमानी कहिए, वो बीच में होता है। लड़के वाले के तरफ से बात लड़की वाले के अंदर कहता है गार्जियन को, और लड़की वाले के गार्जियन जो बात कहते हैं लड़के वाले को कहते हैं। यानी इतना डिमांड है, ये है वो है। इस सारे बात को बालकृष्ण भट्ट जी ने इस जो है बातचीत पाठ में जो है चर्चा किए हैं। तो जब इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, पार्ट का समरी लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो जो है सारा बात क्लियरेंस हो जाएगा। इसमें थोड़ा इनका सिर्फ परिचय लेकर आया था। आगे विशेष जो है आगे हम फिर आगे मिलते हैं, जो समरी में डिटेल में कह देंगे तो क्लियरेंस हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों को बात करने का जो हुनर अजीब है और उसका जो है अच्छा है, उसको नाम क्या दिया? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी बात करने की भी एक तरीका होता है जो अच्छे से बातचीत किया जाता है, अपने बातों को आदान प्रदान सही से किया जाता है। तो आप जानते हैं कि बातचीत जो है हर मनुष्य को जो है बोलने की जो शक्ति है, हमारा जिह्वा है, जिह्वा के माध्यम से जो है बातचीत हमारे मुख से निकलता है।
तो एक जो है हम रहीम के दोहा पढ़े थे, उसमें लिखा था कि रहीमन जिहवा वावरी कह गई सड़क पतार, आपन तो भीतर गई जूती खाद कपार। इसलिए जिहवा जो है हमारा बावरी है, जो मन होता है वो बोल देता है। गाली बोल दिया किसी को, अजीब सा बात बोल दिया जो अगला आदमी को बुरा लग गया, मारने के लिए तैयार हो गया। अगर मारेगा तो जीभ के मरेगा। अपन आइडिया लगाइए कि जीभ के कोई मारेगा? नहीं मारेगा, जीभ को नहीं मार सकता है। यानी जिह्वा जो है, जीभ हमारा अंदर रहता है, जूता लगता है तो कपार पर लगता है। जिह्वा जो है बहुत चंचल है, कुछ बोल देगा। इसलिए जीभ को संभाल के रखेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, ज़रूरत के हिसाब से बोलेंगे। क्योंकि एडिशन इसमें कहा है कि अगर मनुष्य कोई है तो उनका जो है गुण का जो है कब गुणी माना जाएगा, कैसे जानेंगे आदमी क्या जानता है? तो बातचीत के माध्यम से। लेकिन इतना मत बोलने लगना कि अगला आदमी पूछ जाए कि बचाल है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला को हम बचाल कहते हैं, बचाल कहा जाता है व्याकरण की भाषा में। तो इन्होंने कहा है कि वाक शक्ति तो होना चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। तो उम्मीद है कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जो लेसन ये था यह समझ गए होंगे। इसके बाद मैं समरी लेकर तुरंत आऊँगा और समरी के माध्यम से जो है और क्लियरेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। यह हमारा जो है लेखक परिचय था, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या लिखे थे, इनके माता पिता का क्या नाम है, उपन्यास कितने लिखे, नाटक क्या लिखे, प्रहसन क्या लिखे, निबंध कितने लिखे, ये सारे बातों को इसमें मैं चर्चा किया हूँ। तो चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, उस सारे का सिलेबस क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज शुरू हो चुका है। यह हमारा हिंदी का सीरीज है। मैं प्रत्येक दिन एक एक वीडियो लाऊंगा और आगामी बोर्ड एग्जाम का बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे और जो है आपका तैयारी बेहतर होगा और हिंदी में जो है अच्छे अंक से आप पास करेंगे, टॉप करेंगे। तो जो है यह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को भी इसको विशेष रूप से प्रचार करें। आपका सपोर्ट जो है मिल रहा है और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट का जो है वीडियो चाहिए, समरी हो, इंग्लिश हो, हिंदी है, मैथ है, इसमें कैसा जो है कौन चैप्टर का विशेष रूप से आपको जो है चाहिए वीडियो, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं और जो है सपोर्ट करें चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को। और वीडियो में जो है अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।